दर्शकों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस मंत्र को लेकर आई है वह मंत्र है एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत विश्व पटल पर एक तृतीय शक्ति बनकर उभर रहा है। हम सब जानते हैं भारत का इतिहास सोने की चिड़िया का इतिहास था। भारत का इतिहास गौरवशाली गरिमामय इतिहास था और इसी परंपरा को आज़ादी के अमृत वर्ष में हम अमृत काल की तैयारी कर रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उन्हें से जगत गुरु, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक नया आयाम स्थापित किया है। जिस प्रकार से हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है वह होता है व्यक्ति का निर्माण करना। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। और हमारे लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की बात को बहुत बखूबी से अपने हर शब्द के माध्यम से, हर पन्ने के माध्यम से अपने अंदर समाये हुए है। हम सब जानते हैं कि जो भारत है उस भारत के अंदर हमें नौकरी पाने वालों की कतार नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार प्रदान करने वाले लोग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बहुत ध्यान दे रही है। जो संदेश हमें बॉलीवुड की मूवी 3 इडियट से मिला था कि जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की जिस क्षेत्र में अपना नाम कमाने की इच्छा हो वह बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर जो बाधाएं थी, जो दीवारें थी, उन दीवारों को ढा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को खत्म कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो डिफरेंस वोकेशनल एजुकेशन में और एकेडमिक करिकुलम में था उसको खत्म कर रही है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है ताकि जो कन्याएं, जो ट्रांसजेंडर्स शिक्षा के क्षेत्र से दूर रह जाते थे उनको भी इसमें शामिल करने के लिए भारत की सरकार ने जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना इस शिक्षा नीति के माध्यम से की है। उसी के साथ साथ कल तक हम देखते थे जो सरकार की नीतियां थी, सरकार के जो कार्यक्रम थे उसमें जोर था, उसमें प्रोग्राम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। परंतु हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से देखते हैं कि अब बात की जा रही है स्पेशल एजुकेशनल जोन्स की, ताकि जो लोग ट्राइबल एरियाज में हैं, जो लोग भारत के दूरगामी इलाकों में बसे हुए हैं, शिक्षा उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके घर तक पहुंचनी चाहिए, उनके स्थान तक पहुंचनी चाहिए, उनके शहर तक पहुंचनी चाहिए, उनके इलाके तक पहुंचनी चाहिए, ताकि भारत का युवा अपने पांव पर खड़ा हो सके, ताकि भारत का युवा आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर लोगों की पॉपुलेशन को लेकर आगे बढ़ेगा तभी हम पूरे देश को अपना परचम लेकर विश्व पटल पर लहराने में सक्षम होंगे।